एक पति अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है। उसका पति खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि पत्नी भला बहुत खूबसूरत होती है। कहता है ओ माय गॉड नाइट वेरी ब्यूटीफुल। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो। उसे दुल्हन की आंखों में आंसू टपक रहे थे। तभी वह बोलता है, उसके हाथ अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और तुम्हें किसी चीज़ की मैं कमी नहीं आने दूंगा, सारी खुशियाँ दूंगा। तभी वह लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहो दे दो, जो मुझे लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। इतना सुनते ही उसका पति हैरान रह जाता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और अनोखी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती का एक थाना लगता है गौर। इस थाने के क्षेत्र में 4 लड़कियां रोज कॉलेज जाया करती थी, पढ़ाई किया करती थी। लेकिन एक बस्ती शहर में वह चारों ही एक ही उम्र की लड़कियां थी, गांव की थी और चारों की स्टडी हैं जो साथ में बीएससी बीए फाइनल में चल रही थी। और इस रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम होता है कुआनो नदी पर इसलिए कुछ लोग अक्सर आया जाया करते थे, वह रुक जाया करते थे, सेल्फी लिया करते थे, कुछ टाइम पास किया करते थे। कुछ मछुआरे भी आते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए, कांटे फेंक कर नदी में मछली निकाला करते थे, मछलियाँ फंसाया करते थे, यहाँ भी मौज मस्ती किया करते थे। इतना देखते ही देखते अक्सर उस पुल के ऊपर वो लड़कियाँ भी रुक जाया करती थी। इस नदी पर एक लड़का होता है, उस मछली फंसाने में वह बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद। सोनू निषाद के अंदर एक ऐसी कला थी तो फटाफट मछलियाँ पकड़ दिया करता था। 2 3 4 लड़कियाँ होती हैं, एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक होता है, शौक लगता है। एक दिन वह सोनू निषाद के पास आती हैं और बोलती हैं कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू निषाद कहता है कि तुमसे ये गंदा काम नहीं होगा, तुम इससे दूर रहो। वह लड़की बोलती है कि क्यों नहीं होगा, मैं भी तो मछली खाता हूँ, मैं भी मछली खाती हूँ, इसमें गंदा काम क्या है। इसमें वह बोलता है ठीक है, खड़ी हो जाओ मेरे पास, अभी मछली मैं फंसाऊँगा तो फिर तुम्हें बताऊँगा। मुश्किल से 4-5 मिनट के भीतर ही एक मछली उस कांटे के अंदर फंस जाती है। उसको देखते ही देखते सोनू निषाद बोलता है और वह खींचने भी लगती है। मछली थोड़ी बड़ी थी और वह अपनी तरफ जोर लगा रही थी, वो लड़की भी अपनी तरफ जोर लगा रही थी, खींचती थी। लड़की बोलती है कि तुम भी खींचो, नहीं मछली वापस चली जा सकती है, मछली भाग जाएगी। सोनू और सीमा ये दोनों मिलकर मछली निकाल लेते हैं। सीमा को बहुत मज़ा आता है और फिर अपने घर चली जाती हैं। सीमा तो मछली लेकर वो अपने घर चली जाती है, लेकिन जो सोनू निषाद होता है उसका खेल यहीं से ख़राब हो जाता है। उसके ख्यालों में जो आता है, क्योंकि जो मछली निकाला करता था वक्त कभी उसका हाथ कभी सीमा के हाथ में तो कभी सोनू निषाद का हाथ सीमा के हाथों में, कभी उसका हाथ सीमा के हाथों में होता था। इस तरीके से जो वो ख्यालों में खो जाता है, लगता है कि अगला दिन होता है। वो सुबह सुबह वहाँ डोरी लेके सुबह जल्दी उस नदी के पुल पर पहुँच जाता है। तभी वह चारों लड़कियाँ फिर से नदी के ऊपर आती हैं और देखती हैं नदी पर और कोई नहीं था, वो सोनू निषाद नाम का जो लड़का होता है वो नदी पर अकेला खड़ा था। तो वो बोलती है कि तुम आज सुबह सुबह अकेले कैसे आ गए, यहाँ और कोई नहीं दिख रहा। लड़का बोलता है यहाँ तो कोई आया नहीं, बस ऐसे ही मैं आ गया हूँ, वापस आकर मैं भी यहाँ मछली पकड़ना शुरू कर दिया। लड़की बोलती है तुम जाना मत, सुबह है मैं भी यहाँ वापस आऊँगी। ठीक है नहीं जाऊँगा, लड़का कहता है जाना नहीं जाऊँगा, जाने के लिए तो आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ। फिर वापस 3 बजे वो चारों लड़कियां दौड़कर उसके पास आती हैं। वो बोलती हैं कि बताओ कहाँ पे मछली फंसी है। पहले से जो मछली फंसी हुई थी सोनू ने उसे निकाला ही नहीं था, वह सीमा का इंतज़ार कर रहा था। सीमा और सोनू दोनों मछली निकालना
शुरू कर देते हैं। वहाँ मछली भी निकलती है तो दो तीन चार मछलियाँ भी निकालती हैं। एक दूसरे को वो टच भी किया करते थे, आज ऐसा करते हैं और उसके बालों को भी टच किया। कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। सोनू बोलता है कि तुमने मछली तो फंसा ली है, निकाल भी ली है, अब इसे ले भी जाओ। लड़की बोलती है मैं क्या मछली लेके जाऊंगी, क्या आप मेरा नाम कटाओगे? तो लड़की बोलती है इतना ही शौक तुम्हें मछली देने का है तो हमें भून कर भी खिला दो। अगला दिन आता है, 3 बजे चारों लड़कियां पढ़कर ठीक उसी पुल पर आ जाती हैं। तो सोनू नाम का लड़का होता है, उसके सामने वो मछली रख देता है भुना हुआ। वो बोलता है लो जी मछली खा लो। उन्होंने बोला अरे हमने तो मजाक की थी, लेकिन फिर भी आपने मछली रख दी। फिर वो मछली खाकर चले जाते हैं और उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने पुल के नीचे जाते हैं। चारों सोनू भी जाता है, आराम से मछली खा लेते हैं। अपने हाथ होते हैं जो, लेकिन रास्ते में जो लड़कियां साथ होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, और सीमा के लिए वो कहती हैं देखो सीमा तेरे लिए अच्छा लड़का है, तेरे लिए मछली ढूंढ कर रखा। सीमा चली जाती है कि मैं सिर्फ खाया, तुमने भी तो इस मछली को खाया है यार, तुमने फोर्स किया है इसलिए तो मैंने भी खाया है। वो बोलती है ठीक है गुस्सा क्यों हो, लेकिन लड़का अच्छा है तेरे लिए। वो कहते हैं कि पहला प्यार किसी को भी हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। उसके फ्रेंडों ने तो वो मजाक किया था, लेकिन इसने सीरियस में ले लिया। वो घर जाने के बाद सोनू के बारे में सोचने लगी, उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, उसको भी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। फिर वो कॉलेज के लिए निकलती हैं। वहाँ पर वो सोनू निषाद खड़ा था, सीमा का जो इंतज़ार कर रहा था। सीमा उसके सामने मुस्कुराती है, तो फिर वो वापस आती हैं और सीमा कहती हैं कि समोसे खाओगे? सोनू बोलता है कुछ और भी लाए थे क्या? खाते खाते सीमा ने कहा कि तुमने हमको मछली खिलाया था तो हम आपको समोसे खिला रहे हैं। सोनू ने कहा कि मैंने तो मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम हमको क्या सिखा रही हो? लड़कियां कहती हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, आपको पढ़ाई सिखा सकते हैं। लड़का कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लखनऊ से मैंने अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वह हैरान रह जाती है। वह लड़की बोलती है कि फिर तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो, मछली क्यों मार रहे हो? सोनू कहता है कि मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ अपनी मम्मी को मछली वगैरह खिलाया करो, तो इसलिए मछली मैं मारता हूँ। मेरा कष्ट भी यही है, नाम है सोनू निषाद, बगल का ही गांव है, इसलिए मछली मारता हूँ, मछली पकड़ता हूँ। कभी कभी वैसे मेरे पिताजी भी मछली मारा करते थे, वो भी मछली पकड़ा करते थे। सीमा और सोनू एक दूसरे को चाहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से नंबर भी अपने शेयर कर लेते हैं, नंबर भी ले लेते हैं। एक दूसरे में बातें होती हैं, कभी पुल पर तो कभी पुल के नीचे, तो कभी नदी के आसपास, अन्य जगहों पर भी मुलाकात होनी शुरू हो जाती है, ये सिलसिला शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कुछ भी हो जाए प्यार छुपाए नहीं छुपता। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। उसके जो घर वाले होते हैं वो दबंग किस्म के आदमी थे। उसके पिताजी ठेकेदार हैं, उसके जो चाचा हैं वह भी ठेकेदार हैं, उसका जो बड़ा भाई है वो बड़ा ख़ानदानी है। पूरा गांव इसी किस्म का है, बदमाश किस्म का है। लड़कियां वो जिस गांव में वो लड़कियां रहती थी वो दबंग किस्म का गांव था। 4-5 लोग एक दिन गाड़ी से पहुंचते हैं पुल पर, और पहुंचते ही सोनू पर लात गुस्से और बोसार कर देते हैं। बोलता है कि अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी करने की कोशिश मत करो। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये मुझे क्यों मार रहे हैं। उसने कहा कि ज़्यादा इश्कबाजी की तो मार के फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटा अभी तुम जानते नहीं हो। बाद में सोनू पुल छोड़ देता है। इसके बाद बिना किसी हाल के सीमा को भी छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, कई दिन हो जाता है। सीमा बेचैन हो जाती है, वो भी बेचैन हो जाता है। सोनू फिर से उसी पुल पर एक दिन आता है, फिर मुलाकात शुरू हो जाती है। इस वक्त सीमा और सोनू एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तभी फिर से उनके भाई आ जाते हैं और सोनू निषाद को मारना चालू कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए
नदी के अंदर कूद जाता है, नदी के अंदर छलांग लगा देता है। जो सीमा वहाँ बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, बाकी लड़कियां हैं वो पीछे हट जाती हैं। इसके बाद वह मिलना जारी रखता है और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। तो सोनू निषाद होता है वो सोनू निषाद को उसके घर वाले फर्जी केस में और छेड़छाड़ी के आरोप में और चोरी के आरोप में उसको फंसा लेते हैं, जेल भिजवा देते हैं। करीबन 3 महीने के लिए वो जेल चला जाता है। सीमा की शादी पीछे से कर दी जाती है उस लड़के से, जिस लड़के का नाम होता है पंकज सिंह। उस शादी के बाद अपने वो घर जाती हैं। उसके बाद सुहाग रात वाली कहानी होती है। इसके बाद पंकज उसको बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, इतना मैं खर्चा करके तुमको लाया हूँ और तुम मरने की बात कर रहे हो, ब्याह करके मैं लाया हूँ। वो कहती है कि वो कहता है कि मैं इतना आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जो भी किया है उसने मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर कैसे ही करके मैं तुम्हें रख ही लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। इतना सुनते ही वह बोलती हैं कि तुम कुछ भी कर लो, कभी ना कभी तुम मुझे अकेला तो छोड़ोगे ही, और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी सारी कहानी उसको बताती हैं। सोनू का नाम लेती हैं, कहती हैं कि सोनू नाम का एक लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ। सारी कहानी बता देती हैं। वह कमरे से बाहर चला जाता है, जो पंकज होता है। 10 मिनट बाद ही वो वापस लौटता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी होता है। सोनू कमरे में आ जाता है और आवाज़ देता है सीमा। सोनू की आवाज़ जिससे ही उसके कानों के अंदर सुन पड़ती है तो सीमा उधर देखने लगती हैं, फिर उसको देखती रह जाती हैं। फिर पंकज को देखती हैं। पंकज बोलता है कि लो तुम्हारा सोनू आ गया है। उसके फट से बेड पर कूदती हैं और सीमा सोनू से गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन तभी उस कमरे में अन्य रिश्तेदार भी आ जाते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। उसके बाद पंकज पूरी कहानी क्या थी, सब कहानी क्या हो रही थी, वो पंकज उसके बाद सारी कहानी उसमें बताता है। तो सोनू के कारण और उसका जो एड्रेस वो पता होता है, वो गाड़ी बुक करके जब वो उसे देखा था तो पंकज होता है जो लखनऊ में उसके साथ ही वो पढ़ता था, वहाँ जाता है। पंकज भी हैरान रह जाता है और यहाँ तो इसको बुलाया ही नहीं था। कुछ दोस्त आए ज़रूर, लेकिन मैंने इसको नहीं बुलाया था। किसने कहा था? ये उसी पंकज ने कहा था। कहाँ से आया है ये? सोनू भाई आ गया है आप, वो बहुत अच्छा यार, लेट आए हो। लेकिन सोनू गुमसुम सा रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सारी कहानी वो बताता है कि चल क्या रहा है। भाई ऐसी बात है। उसकी कहानी वो सुनाने के बाद पंकज बोलता है कि देखो यार, यही शादी के दिन ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत करो। लड़की बहुत आपको पसंद करती हैं और जब तुम्हें इतना प्यार करती थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? 1-2 बार नहीं, तुम्हारा किसी से लड़की से ये प्यार हुआ है। ये लड़की अच्छी है, तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। इतना कहता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, मुझे मारा गया। वो अपनी कहानी भी सुनाता है। मुझे जेल भिजवा दिया गया फर्जी केस में। फिर वो कहता है कि अपने पापा को बुलाता है। 3 लोग अकेले में वो बातें भी करते हैं, जो अपनी सहेली से सीमा के घर पर वो भिजवा रही थी। उसमें वो कहता है कि जेल में मैंने मेरी शादी का कारण था वो अपने माँ बाप को, और लड़की कहती है कि मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, ये वादा मैं करती हूँ। दोस्तों, जब ये कागज़ लोग देखते हैं तो सारे लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अब क्या किया जाए इससे। तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। अगर तुम फिर भी जाओगे तो मरोगे पीटोगे। जैसे शादी हो रही है होने दो। शादी मंदिर में तुम तो पहले ही कर चुके हो, पहले ही जो तुमने शादी कर ली है। शादी करने के बाद उससे पूछूंगा कि तुम वाकई में इससे क्या प्यार करती हो। उसके बाद वह तुमसे प्यार करती हैं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा ही होता है। पंकज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, लाख समझाता है, मगर वो उसे नहीं भूल जाती। वो कहता है कि इसे भूल जाओ, लेकिन वो उसे नहीं भूलती। वह लड़की अपने आप पर एकदम अडिग रहती है।
सीमा उसके बाद दोनों एक दूसरे से वो मिलते हैं और उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसके पिता होते हैं, वो वकील होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कुछ करेगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ से मैं केस लड़ूंगा। दोस्तों आखिर सारे लोग ताली बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सब कमरे से निकल जाते हैं और पंकज और उसके दोस्त होते हैं वहाँ पर। वो सीमा रहती है और सोनू रहता है। तो सोनू कहता है कि पंकज से कोई तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। तो वो कहता है कि साले जाकर हनीमून मनाओ, दिमाग ख़राब मत करो, ऐसी लड़की मुझे चाहिए जिसने तुमको वहाँ ढूंढ कर लाई है, कहीं से भी लाओ, लेकिन कुछ भी वो नहीं जानता है। इसके बाद कमरे से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हुआ 2021 की ये कहानी, लेकिन अक्सर ऐसी कहानी ना तो आपने कहीं पे सुनी होगी ना तो आपने देखी होगी। हमने जो आज की इस सच्ची घटना को आपको सुनाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।